बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। और इसके पहले भाग में हमने जाना कि आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा नफरत है अपने स्कूल से और उनको क्या लग रहा है कि वो स्कूल के डिप्लोमा का एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाएंगे। तो चलो जानते हैं कि आगे क्या हुआ एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में, उनके स्कूल के दिनों में। He told his cousin Elsa the same next time she came to the Munich। और यही बात कि भाई वो एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे, ये बात उन्होंने अपनी कज़िन एल्सा को बताई जब वो अगली बार म्यूनिक उनसे मिलने आई। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन। तो सामान्यतः वो रहती थी बर्लिन में, वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पर उनके पिता का एक व्यापार था, यानी कि एल्सा के पिता का एक व्यापार था। आई एम श्योर You could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried, she said। तो उन्होंने एल्सा ने कहा कि मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि तुम इनफ सीख जाओगे, यानी कि भाई जितना ज़रूरी है उतना सीख जाओगे एग्ज़ाम को पास करने के लिए एल्बर्ट, अगर तुम कोशिश करो तो। I know lots of boys who are much more stupid than you are, who get through। और मैं ऐसे भी लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं पर वो भी उसे पास कर लेते हैं। They say you don't have to know anything। और वो जो लड़के हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। You don't have to understand what you are taught। और तुम्हें ये समझने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है। Just be able to repeat it in the exam। पर तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए भाई, केवल क्षमता होनी चाहिए कि उसे दोहरा दो एग्ज़ाम्स के अंदर। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए, हमने 3 इंपॉर्टेंट शब्द पढ़े हैं। पहला है नॉर्मली। नॉर्मली यानी कि सामान्यतया, बिजनेस यानी कि व्यवसाय, और स्टूपिड मतलब बेवकूफ़। तो बच्चों एल्सा बोल रही हैं एल्बर्ट को कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस कोशिश करनी है। बहुत सारे लड़के जो हैं जो तुमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है वो भी एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, और वो लड़के बोलते हैं कि कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या सिखाया पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें केवल एग्ज़ाम में बस जो बोला जा रहा है उसको दोहरा देना है। That's the whole trouble, said Albert। I'm no good at learning things by heart। यही तो सारी मुश्किल है, said Albert। एल्बर्ट ने कहा कि यही तो मुश्किल है, मैं अच्छा नहीं हूँ learning things by heart, यानी कि भाई चीज़ों को रटने में। You don't need to be good at it। Anyone can learn like a parrot। तो एल्सा ने कहा कि तुम्हें इसमें कुछ अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति तोते की तरह सीख सकता है। You just don't try। तुम तो बस केवल कोशिश नहीं कर रहे। And yet I always see you with a book under your arm, added Elsa। पर फिर भी मेरे को तुम्हारे हाथ के नीचे एक किताब हमेशा दिखती है। What is the one you are reading? और ये कौन सी किताब है जो तुम पढ़ रहे हो? तो बच्चों यहाँ पे कौन से शब्द हैं इम्पॉर्टेंट देखिए। Taught यानी कि सिखाया, repeat यानी कि दोहराना, और ट्रबल मतलब मुसीबत। तो भाई जो आइंस्टाइन हैं उन्हें इस तरह से चीज़ें रटना नहीं पसंद, तो एल्सा बोल रही है कि तुम बस कोशिश नहीं करते, पर फिर भी मैं हर बार तुम्हें देखती हूँ किताब के साथ। इस बार तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी। तब एल्बर्ट ने बताया कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ जियोलॉजी की। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? तो एल्सा ने बोला जियोलॉजी जिसमें पत्थर होते हैं और चीज़ें होती हैं, क्या तुम इन्हें याद करते हो? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। तो एल्बर्ट ने कहा नहीं, हमारे स्कूल में मुश्किल से थोड़ी सी साइंस है। देन वाई आर यू स्टडीइंग इट? तो फिर एल्सा ने पूछा तो फिर तुम ये क्यों पढ़ रहे हो? एल्बर्ट ने कहा बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न? क्या ये एक अच्छा कारण नहीं है? एल्सा साइड, और ऐसा जवाब आइंस्टाइन से सुनने के बाद एल्सा ने एक आह भरी और कहा You are right of course Albert, she said, but it won't help with your diploma। तुम सही हो एल्बर्ट, लेकिन ये तुम्हारी मदद नहीं करेगी तुम्हें डिप्लोमा पाने में। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने शब्द पढ़ा वो है साइड। साइड यानी कि आह भरी। Apart from books on science, his only comfort were म्यूज़िक। तो आइंस्टाइन के जो कंफर्ट की चीज़ें थी, यानी कि वो चीज़ें जो आइंस्टाइन को आराम पहुंचाती थी, उनमें से किताबों के अलावा एक और चीज़ थी, वो था क्या था? संगीत।
एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और वो बजाते थे, प्ले करते थे यानी कि बजाते थे अपना वायलिन नियमित रूप से, अनटिल, जब तक हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, जब तक उसकी जो मकान मालकिन थी वो उसको रोकने के लिए नहीं कहती। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स शी सेड, और वो क्या बोलती थी मकान मालकिन, वो कहती थी ये जो वेलिंग है, ये जो चीखना है, वो क्या करता है भाई, मेरे नर्व्स पे चढ़ जाता है। देयर इज इनफ नॉइस इन दिस हाउस, इस घर के अंदर पर्याप्त मात्रा में आवाज़ है, विद ऑल द किड्स हाउलिंग, और क्यों आवाज़ है, क्योंकि सारे जो बच्चे हैं वो हाउलिंग कर रहे हैं, यानी कि चीख रहे हैं। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. और एल्बर्ट क्या थे, बहुत ज़्यादा ललचा जाते थे इस हद तक कि वो पॉइंट आउट करना चाहते थे कि वही तो हैं अपने घर में जो अपने बच्चों से चिखवाती थी, चीख निकलवाती थी। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, पर फिर एल्बर्ट ने फैसला किया कि ये ज़्यादा बेहतर है कि कुछ भी ना कहा जाए। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। पहला है कंफर्ट, कंफर्ट यानी कि आराम पहुँचाना। फिर है रेगुलरली, रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से। वेलिंग यानी कि चीखना। टेम्प्टेड यानी कि ललचाना। हाउल यानी कि चीखना। I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. अब जब एल्बर्ट को 6 महीने अकेले म्यूनिक में रहते हुए हो गए थे, तब उन्होंने यूरी को कहा, अपने मित्र को कहा कि मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। It is absurd that I should go on like this. ये बिल्कुल बेतुका है कि मैं इसी प्रकार से जीऊँ। In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. क्यों लग रहा था बेतुका आइंस्टाइन को बच्चों? इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अंत में बिल्कुल ऐसा होगा जैसे मैंने अपने पिता के पैसे बर्बाद कर दिए और सबका समय भी बर्बाद कर दिया। It will be better for all if I stop now. और ये सबके लिए बेहतर है अगर मैं अभी रुक जाऊँ तो। And then what will you do? यूरी asked, तो यूरी ने पूछा, तो फिर तुम क्या करोगे? तो बच्चों क्या सोचा है आइंस्टाइन ने, अभी हम जानते हैं। पहले देखते हैं एब्सर्ड का मतलब। एब्सर्ड यानी कि बेतुका या फिर विवेकहीन। आई डोंट नो इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। तो अब आइंस्टाइन को क्या लग रहा है कि भाई क्या करना चाहिए। तो आइंस्टाइन ने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, पर अगर मैं मिलान गया तो मेरे को डर है कि मेरे पिता मुझे फिर से यहाँ वापस भेज देंगे। अनलेस His eyes gleamed, और अचानक से एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो आंखें थी वो चमक उठी। With a sudden idea, एक अचानक से विचार के कारण। यूरी, do you know any friendly doctors? तो उन्होंने फिर, अब वो विचार नहीं बताया, उन्होंने केवल उससे पूछा अपने मित्र से, यूरी क्या तुम किसी मित्रवत डॉक्टर को जानते हो? I know a lot of medical students and some of them are friendly, said Yuri. तो यूरी ने कहा मैं बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स को जानता हूँ और उनमें से कुछ अच्छे मित्रवत भी हैं। डॉक्टर नो, I have never had enough money to go to one. तो यूरी ने बताया कि मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ लेकिन मैं किसी डॉक्टर को नहीं जानता और ना ही मेरे पास इतने पर्याप्त मात्रा में पैसे होते थे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। Why? पर फिर यूरी ने पूछा कि तुम क्यों पूछ रहे हो? सपोज सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा मान लो दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि अगर मुझे तंत्रिका अवसाद हो जाए तो। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और ये मान लो कि डॉक्टर कह दे कि मेरे लिए स्कूल जाना बुरा है। तो बच्चों क्या विचार आया है, उनको लग रहा है कि वो किसी डॉक्टर से कहलवा देंगे कि उनको तंत्रिका अवसाद हो गया है और इस कारण से स्कूल जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो वो जो इनका प्लान है किस प्रकार से सफल होगा जानेंगे हम बच्चों। पहले जानते हैं ग्लीम्ड का मतलब। ग्लीम्ड यानी कि चमकी, फ्रेंडली यानी कि मित्रवत, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मान लो वो डॉक्टर कह दे कि भाई मुझे झट से यहाँ से ले जाया जाए। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। पर यूरी ने कहा कि मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि कोई डॉक्टर ये बात कहेगा। सेड एल्बर्ट, आई मस्ट ट्राई, मुझे कोशिश करनी ही होगी, ये बात कही एल्बर्ट ने, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन
नर्व्स, कि एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करनी होगी जो स्पेशलाइज करता है, जो विशेषज्ञ है नर्व्स का। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। तो यूरी ने कहा कि ऐसे तो बहुत सारे हैं। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड रादर रिलक्टेंटली, I'll ask some of the students if they know one, if you like. तो यूरी ने कहा हिचकिचाते हुए कि मैं किसी विद्यार्थी से पूछ सकता हूँ अगर वो किसी नर्व्स के विशेषज्ञ को जानते हैं तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं देखिए। पहला है नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस ब्रेकडाउन यानी कि तंत्रिका अवसाद। स्पेशलाइजेस यानी कि विशेषज्ञ होना। प्लेंटी मतलब बहुत सारे। हेजिटेटेड यानी कि हिचकिचाया। तो यूरी एक बार के लिए हिचकिचाया, एक क्षण के लिए, और फिर उसने कहा रिलक्टेंटली, अनिच्छा से, I'll ask some of the students, मैं पूछूंगा कुछ विद्यार्थियों से, if they know one, अगर वो किसी विशेषज्ञ को जानते हो, अगर तुम ऐसा चाहिए तो। Will you? Oh, thank you, यूरी। एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग। तो एल्बर्ट की आईज के अंदर चमक आ गई थी। उसने कहा क्या तुम ऐसा करोगे? धन्यवाद यूरी। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। तो यूरी ने कहा अभी रुक जाओ, मेरे को अभी वो डॉक्टर मिला नहीं है। ओह बट यू विल। तो एल्बर्ट ने क्या कहा? पर तुम ढूंढ लोगे। एंड इफ आई डोंट नो इफ ही बी विलिंग टू हेल्प यू। तो फिर यूरी ने कहा कि अगर मैं ढूंढ भी लूँगा तो मैं नहीं जानता अगर वो इच्छुक होगा, वो डॉक्टर इच्छुक होगा तुम्हारी मदद करने के लिए। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। तो एल्बर्ट ने घोषणा करते हुए क्या कहा? वो करेगा। तो बच्चों क्या क्या वर्ड्स हैं यहाँ पे देखिए। पहला है रिलक्टेंटली यानी कि अनिच्छा से। फिर है विलिंगली, स्वेच्छा पूर्वक या फिर अपनी इच्छा से। I'm going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. तो एकदम खुशी से हंसते हुए आइंस्टाइन ने कहा मैं एक असली नर्वस ब्रेकडाउन ले आऊँगा, तंत्रिका अवसाद ले आऊँगा कि उस डॉक्टर के लिए उसका कार्य इजी हो जाए। I have never seen you looking less nervous, remarked यूरी। मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा थोड़ा भी नर्वस। और ये बात किसने कही? ये टिप्पणी किसने करी? यूरी ने। A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. तो एल्बर्ट ने उसको आश्वासन दिया कि स्कूल के अंदर 1 या 2 दिन बिल्कुल ऐसा कर देंगे। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. तो निश्चित रूप से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी वो हाई स्पिरिट, अपना वो उत्साह खो दिया था जब यूरी उससे अगली बार मिला। I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. तो बच्चों एल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल की वजह से इतना ज़्यादा अवसाद में आ जाता था कि एक बार के लिए तो उसने प्लान बना लिया कि भाई मैं स्कूल जाऊंगा और असली में एक अवसाद ले आऊँगा, तंत्रिका अवसाद ले आऊँगा। पर जब वो सच में ऐसे स्कूल गया तब उसने क्या कहा कि मैं अब और नहीं सह सकता। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन। मेरे को सच में तंत्रिका अवसाद हो जाएगा। दैट विल सेटिस्फाई, जो संतुष्ट कर देगा किसी भी डॉक्टर को। तो बच्चों कुछ दिनों के अंदर ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना वो जोश, अपना वो उत्साह खो दिया था। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। पहला है मैरीली यानी कि खुशी से। रिमार्क्ड यानी कि टिप्पणी की। अश्योर्ड यानी कि आश्वासन दिया। सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। स्पिरिट्स मतलब जोश या फिर उत्साह। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना। कीप इट अप देन, सेड यूरी। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। तो यूरी ने कहा कि तुम ऐसा ही जारी रखो क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए एक डॉक्टर मिल गया है। यू हैव। एल्बर्ट्स फेस लिट अप। तो एल्बर्ट का चेहरा चमक उठा और उसने क्या पूछा? तुम्हें सच में मिल गया है? ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम? चलो अच्छा है, मैं कब उनसे मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड। हियर्स द एड्रेस। तो यूरी ने कहा मैंने एक अपॉइंटमेंट ले लिया है, मिलने का एक निश्चित समय ले लिया है तुम्हारे लिए कल शाम का, और ये लो वो पता। He handed Albert a piece of paper. और ये बोलते हुए यूरी ने क्या किया? यूरी ने एल्बर्ट को पकड़ाया एक पेपर का टुकड़ा। डॉक्टर अर्नस्ट बेल,
इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स? तो फिर आइंस्टाइन ने कहा कि अच्छा, डॉक्टर अर्नस्ट वेल, क्या वो एक विशेषज्ञ हैं तंत्रिका की मुसीबतों पे, तंत्रिका की बीमारियों में? आस्क्ड एल्बर्ट। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। तो यूरी ने क्या किया? स्वीकार किया और कहा कि नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। भाई असली बात ये है कि वो योग्य बने हैं एक डॉक्टर होने के पिछले हफ्ते ही। तो बच्चों यहाँ पे ये जो दो शब्द है पहले रिवाइज करते हैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट यानी कि मिलने का निश्चित समय। फिर है ट्रबल्स। ट्रबल्स का मतलब एक तो हमने जाना है मुसीबत, यहाँ पे लेकिन जो ट्रबल्स का मतलब होगा बच्चों वो है बीमारी। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। तो इसने बोला, यूरी ने, कि तुम उस डॉक्टर के पहले पेशेंट होगे। पहले क्या होगे बच्चों? भाई अभी अभी तो उसने लिया ना अपनी डॉक्टरी की योग्यता हासिल की है, इसी कारण तुम उनके पहले पेशेंट बनोगे। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन। तो तुम इनको विद्यार्थी के रूप में जानते थे, ये बोला आइंस्टाइन ने। आई हैव नोन अर्नस्ट फॉर ईयर्स। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। तो फिर यूरी ने कहा कि मैं अर्नस्ट को पिछले कई सालों से जानता हूँ, और यूरी हिचकिचाया कुछ क्षणों के लिए। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वार्न्ड एल्बर्ट। लेकिन उसने एल्बर्ट को क्या किया? सावधान किया कि वो मूर्ख नहीं है। व्हाट डू यू मीन? तो आइंस्टाइन ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, दैट्स ऑल। डोंट ट्राई टू पुट वूल ओवर हिज आइज का मतलब क्या है बच्चों? ये बोल रहे हैं यूरी कि उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पहला है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का जो मीनिंग है वो है योग्य। फिर है हेजिटेटेड। हेजिटेटेड यानी कि हिचकिचाया। बी फ्रैंक विद हिम। उनके साथ बिल्कुल साफ तरीके से बात करना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट। लेकिन ये ढोंग मत करना कि तुम्हें वो बीमारी है जो तुम्हें नहीं है। नॉट दैट यू डिसीव एनीवन। ऐसा नहीं है कि तुम किसी को धोखा दोगे। यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। तुम इस दुनिया के सबसे खराब झूठे हो। यानी कि आइंस्टाइन अच्छे से झूठ नहीं बोल पाते, ये कहना चाहते हैं यूरी। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। एल्बर्ट ने अपना पूरा अगला दिन गुजार दिया ये सोचते हुए कि वो डॉक्टर को क्या कहेंगे। When the time arrived, जब वो समय आया for his appointment, उनके अपॉइंटमेंट का, he had worried over it so much that he really was quite nervous. वो इतने ज़्यादा इस बारे में सोच चुके थे और चिंतित हो चुके थे, वो सच में नर्वस थे, बेचैन थे। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं देखिए। पहला है फ्रैंक। फ्रैंक यानी कि साफ। प्रिटेंड यानी कि ढोंग करना। डिसीव यानी कि धोखा देना। लायर मतलब झूठा। वंडरिंग यानी कि सोचते हुए। अराइव्ड यानी कि आया। तो बच्चों अच्छी लग रही है ना आपको कहानी? अब आइंस्टाइन ने उस डॉक्टर से क्या बात की जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।